Hello everyone. In this video, you will get the complete explanation of your chapter A Horse and Two Goats written by R.K. Narayan. Okay, so let's get started. In the story Horse and Goats, basically this story revolves around a village. The name of a village is Kritam. So ये पूरी स्टोरी आपके विलेज के ऊपर रिवॉल्व करती है. कृतम विलेज का नेम क्या है? कृतम. ठीक है. तो इस विलेज में जैसे आपको पता है विलेज बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं. वहाँ पे हर फैसिलिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया. ठीक है. अब कैसी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक जैसे शहर में फैसिलिटीज़ हैं वही अब विलेज में भी हैं. ठीक है. लेकिन ये जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं बहुत पहले की बात है. ये जो बहुत पुराना एक गाँव था कृतम विलेज, ये तब की स्टोरी है. ठीक है. उस विलेज की स्टोरी है. सो बेसिकली वो विलेज बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है. वहाँ पे ऐसा कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है. वहाँ पे पीपल की इनकम इतनी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है. ठीक है. एंड यहाँ पे पता है विलेज में क्या है? विलेज में एक सीमेंटेड हाउस है जिसको सारे विलेज के पीपल बड़ा घर बोल के बुलाते हैं. ठीक है. सारे पीपल उसको क्या बोलते हैं? बड़ा घर. एंड इस विलेज में अप्रॉक्स 30 हाउसेज़ हैं. ठीक है. 30 हट्स हैं. ठीक है. बस इतनी ही हट्स हैं और ज़्यादा नहीं है. तो इसमें जहाँ पे इतने जितने भी पीपल रहते हैं ना, वो सारे बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं. उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है. ठीक है. सो अब इस स्टोरी में हम एक करेक्टर की बात करेंगे, मुन्नी, जो इसका मेन करेक्टर है स्टोरी का और जिसके अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है. ओके. सो मुन्नी की एक वाइफ है और 2 गोट्स हैं. ठीक है. तो ये उनके ऊपर ही पूरी स्टोरी है. ठीक है. तो क्या होता है, मुन्नी जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब है. इस विलेज का सबसे गरीब इंसान ही मुन्नी है. ठीक है. सबसे ज़्यादा गरीब इंसान मुन्नी है. ठीक है. मुन्नी एक ओल्ड मैन है जिसकी एज अप्रॉक्स 70 अबव होगी. एक बहुत ज़्यादा ओल्ड मैन है. तो वो क्या करता है, वो उसके पास कुछ काम नहीं है. उसके पास बस 2 गोट्स हैं. वो अपनी गोट्स को रोज़ चराने लेके जाता है. ठीक है. और वो उनको बैठ के देखता रहता है. वो गोट्स को जब चराने लेकर जाता है ना, उसके पास और कुछ काम नहीं है तो वो बस अपनी गोट्स को देखता रहता है. पहले क्या होता था, पहले ना मुन्नी के पास अप्रॉक्स 40 गोट्स थी. ठीक है. 40 गोट्स थी, बट वो धीरे धीरे मरती गई. और तब जब उसके पास 40 गोट्स थी ना, तब उसके पास इनकम भी अच्छी आ जाती थी. मतलब एज सच तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक आ जाती थी जिससे वो अपना घर अच्छे से चला पा रहा था. लेकिन अब उसके पास सिर्फ 2 ही गोट्स बची हैं, बाकी सब मर चुकी हैं. तो उसका जो लिविंग है वो भी बहुत ज़्यादा वीकन हो गया है. उसका रहना खाना भी बहुत मुश्किल हो गया है. ठीक है. अब एक बार क्या होता है, मुन्नी अपने सामने वाले घर से, मतलब वहाँ पे पेड़ लगा होता है, तो एक बीज की फली तोड़ कर ले आता है. और फिर वो अपनी पत्नी को बोलता है, मुझे ये फली खाने का बहुत मन कर रहा है, तुम ये बना दो और इसके साथ मुझे सॉस के साथ खानी है, तो तुम सॉस भी बना दो. ठीक है. अब घर में उसकी पत्नी बोलती है घर में इतना सामान नहीं है कि सॉस बनाई जा सके. मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स बेसिकली नहीं थे घर में अवेलेबल. ठीक है. तो फिर उसकी पत्नी बोलती है इन सब इंग्रेडिएंट्स के बिना मैं सॉस नहीं बना के दे सकती. पहले तुम ये जाके इंग्रेडिएंट्स लेके आओ तभी सॉस मिलेगी. ठीक है. तो उसके लिए जैसे पोटैटो चाहिए था, सौंफ चाहिए थी, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे. ऐसे 4-5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे. तो मुन्नी को सॉस खाने का बहुत मन था उस फली के साथ. तो वो क्या करता है, वो ना शॉपकीपर के पास जाता है. शॉपकीपर से अब उसके पास पैसे तो थे नहीं. वो ये चाहता था कि शॉपकीपर उसको उधार दे दे. जब वो शॉपकीपर के पास जाकर बोलता है कि ये चाहिए, तो शॉपकीपर मना कर देता है कि मैं ये सब तुम्हें नहीं दे सकता. ठीक है. क्योंकि उस शॉपकीपर को पता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है, वो फिर से उधार लेना है. एक्चुअली क्या था, जो मुन्नी था ना, वो शॉपकीपर से बहुत ज़्यादा उधार ले चुका था पहले ही. तो शॉपकीपर क्या करता है, उसको अपनी वो जो बुक होती है वो अपनी बुक दिखाता है उसको कि देखो तुमने पहले ही कितना ज़्यादा उधार कर रखा है. अब मैं तुम्हें एक भी उधार वाली चीज़ नहीं दे सकता. ठीक है. अगर तुम पहले का डेप्ट अपना क्लियर करोगे तभी मैं तुम्हें दूँगा. ठीक है. तो फिर मुन्नी क्या करता है, उसको अपनी बातों में उसके साथ हंसी मजाक करता है. उसको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है. उसको अपनी बातों से इतना खुश करता है कि वो उसको उधार दे दे. बट शॉपकीपर बिल्कुल भी उधार नहीं देता. फिर मुन्नी बोलता है कि अब मेरा 50th बर्थडे है. ध्यान से सुनना बच्चों, अब मेरा 50वां बर्थडे है. ठीक है. और मेरी जो बेटी है वो मुझे मेरे बर्थडे पे कुछ पैसे ही गिफ्ट करेगी. ठीक है. और उन पैसों से मैं तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूँगा. तो अभी मुझे तुम ये दे दो, फिर मेरा बर्थडे आने वाला है, जब मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुम्हारा कर्जा उतार दूँगा. शॉपकीपर समझ जाता है कि मुन्नी फिर झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो इतना बड़ा है, इतना ओल्ड है. उसकी एज कहीं से भी एक तो 50 नहीं होगी. ठीक है. और दूसरी बात, उसका कोई मतलब बच्चा नहीं है ना. तो उसकी कोई बेटी है ना कोई बेटा है. तो उसके कोई बच्चे नहीं हैं. तो मुन्नी सिर्फ अपनी बातों में बहका रहा था उसको. ठीक है.
वो सिर्फ उसको झूठ बोल रहा था और शॉपकीपर ही समझ गया और उसको कुछ भी नहीं दिया। फिर मुन्नी घर आ जाता है और फिर मुन्नी क्या करता है, अपनी वाइफ़ को मना कर देता है कि रहने दो, कुछ मत बनाओ, मुझे सॉस के लिए सामान जो तुमने बोला था वो नहीं मिल पाया। ठीक है, तो फिर मुन्नी वो सब नहीं खाता। फिर क्या होता है, फिर मुन्नी, पता है क्या होता है, एक हाईवे है वहाँ पे, हाईवे के पास एक हॉर्स का बड़ा सा स्टैचू बना हुआ है। ठीक है, तो मुन्नी क्या करता है, हमेशा उस स्टैचू के नीचे जाके रेस्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे ना उसको बहुत शेड मिल जाती है, तो वो बहुत अच्छे से जाके वहाँ पे रेस्ट करता है। तो वैसे ही मुन्नी उस हाईवे पे गया, स्टैचू के नीचे बैठ गया। तभी एक येलो कार रुकी, उसमें से एक फ़ॉरेन मैन निकला। ठीक है, फॉरेनर निकला उसमें से, एंड वो बोलता है, वो खादी, उसने ना उसकी ड्रेस वगैरह देख के मुन्नी ना डर जाता है कि ये कौन आ गया है, ये क्या चाहता है। तो मुन्नी से ना फॉरेनर वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। वो इंग्लिश में बात करता है, पर मुन्नी को तो सिर्फ तमिल आती है, तो वो अपनी बातें करते रहते हैं, मुन्नी को कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, वो मुन्नी को बताता है कि मैं यहाँ पे, मतलब मेरी यहाँ पे जो उसकी टैक्सी थी येलो कलर की, उसमें उसको गैस लीक हो गई है, मतलब गैस नहीं है उसमें। ठीक है, उसको बेसिकली उसमें गैस फिलअप करवानी है। तो वो उससे ये सब पूछता है, तो उसको समझ ही नहीं आती कुछ चीज़ें, वो बोलता रहता है। फिर मुन्नी भी अपनी कुछ बातें ऐसी ही बताता रहता है उसको अपनी। फिर वो ना दोनों, बात तो कुछ नहीं हो पाती उनमें, कन्वर्सेशन हो ही नहीं पाता, क्योंकि एक दूसरे की बातें वो समझ नहीं पाते। पर क्या होता है, वो दोनों ना बस इंटरेक्ट करते रहते हैं। उन दोनों को एक दूसरे के साथ मतलब इतना ठीक लगता है कि वो इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो ऐसे ही मुन्नी अपनी बचपन की बातें उसको बताता रहता है, अपनी कुछ बातें शेयर करता रहता है, वो भी उसको समझ नहीं आती फॉरेनर को। ठीक है, तो एक दूसरे की बातें दोनों समझ नहीं पाते। तो फिर क्या था, उसको ना जो फॉरेनर है, उसको जो हॉर्स का स्टैचू है वो बहुत अच्छा लगता है, वो उसको ख़रीदना चाहता है। ठीक है, उसको बाय करना चाहता है। तो उसको लगता है ये जो स्टैचू है हॉर्स का, ये मुन्नी का है। तो वो क्या करता है, अपने अपने पास से 100 रुपीज़ मुन्नी को देता है। ठीक है, अब मुन्नी को लगता है ये शायद पैसे ना खुलवाना चाहता होगा, जैसे 100 का एक नोट दे रहा है तो वो पैसे तुड़वाना चाहता होगा। तो फिर उसने क्या बोला, नहीं मेरे पास नहीं है, आप मनी लेंडर के पास जाइए, वो आपको इसको तोड़ के देंगे। ठीक है, मेरे पास इसके खुले नहीं हैं। ठीक है, बट वो फिर से उसको देता है, वो उसको वैसे ही देता रहता है, क्योंकि दोनों को समझ तो आती नहीं एक दूसरे की बातें। अब मुन्नी को ये लगता है कि शायद इसको मेरी गोट्स अच्छी लग गई हैं, ये मेरी गोट्स को परचेज़ करना चाहता है, इसलिए 100 रुपये दे रहा है। तो मुन्नी वो 100 रुपये ले लेता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वहाँ से खुश होकर वो चला जाता है, गोट्स को वहीं छोड़ के अपने घर चला जाता है खुशी खुशी। ठीक है, और फिर वो घर जाके, वो तो घर चला जाता है। ठीक है, और फिर वो घर जाके बताता है, क्या बताता है, कि मैंने आज अपनी दोनों गोट्स बेच दी 100 रुपये में, और मैं बहुत खुश हूँ। और उसकी वाइफ़ को लगता है कि उसने ना कहीं पे रॉबरी की है, डाका मारा है। ठीक है, तब उसको 100 रुपये मिले, क्योंकि उस टाइम बच्चों क्या होता था, एक 100 रुपये की अमाउंट भी ना बहुत बड़ी होती थी। ठीक है, अब के टाइम में तो इतनी वैल्यू नहीं है, बट 100 रुपये की उस टाइम में बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, वो एक सच अ बिग अमाउंट थी। ठीक है, पीपल के लिए। तो फिर क्या होता है, वो जो फॉरेनर होता है ना, उसने उसको 100 रुपये अब क्यों दिए थे, उसने वो हॉर्स परचेज़ करने के लिए 100 रुपये दिए थे। ठीक है, उसने वो हॉर्स परचेज़ करने के लिए दिए थे। अब उसको लगा था कि मुन्नी गया है शायद, और थोड़े जनों को लेने के लिए गया है, जिससे कि वो हॉर्स को उसके वहाँ पे ट्रक है, वहाँ पे ट्रक में रखवा दे, लोड करवा दे वो, जिससे कि वो ले जाए। बट काफ़ी देर तक मुन्नी आया नहीं। फिर एक और जना जाता हुआ देखा, तो उसने उसकी हेल्प से, उसकी भी ट्रक थी, ठीक है, उसकी हेल्प से ट्रक में वो लोड कराया। ठीक है, और फिर क्या था, वो वहाँ से चल दिया, और जो उसकी गोट्स थी ना, वो उसकी गोट्स वापस मुन्नी के पास घर चली गई, उसके पीछे 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 पीछे। सो यही आपकी स्टोरी थी, अ हॉर्स एंड टू गोट्स। आई होप you understand the whole story. Okay, so please like, share and comment this video. Thank you.